ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, हम जन्म पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं स्वयं से, और उसमें प्रमुख राजयोग अथवा प्रमुख दोष जो विद्यमान है उनको देख रहे हैं। अभी तक हमने बहुत से राजयोगों की चर्चा की, साथ ही कई दुर्योगों की भी हमने चर्चा की, और आज ऐसा ही एक और दोष को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मंगल दोष अथवा मांगलिक दोष। जन्म पत्रिका में कैसे देख सकते हैं स्वयं से कि हमारी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है अथवा नहीं है, साथ ही इसका हम निवारण भी आपको बताएंगे। जन्म पत्रिका में मंगल दोष यदि विद्यमान हो तो कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कई जगह कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भ्रांतियां मंगल दोष के बारे में फैलाई जाती है। वास्तविकता से देखें तो एक दिन में जितने भी लोग जन्म लेते हैं उसमें हर तीसरा व्यक्ति मंगल दोष के द्वारा ग्रसित होता है। तो इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष विद्यमान है तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए कि यह बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय है। मंगल दोष अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई क्षेत्रों में इसको कुज दोष, भौम दोष अथवा मांगलिक दोष इत्यादि कहते हैं। विशेषतः विवाह पत्रिका मिलान में जब भी किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म पत्रिका मिलान होती है तो उसमें मंगल दोष को विशेष रूप से लिया जाता है, लिया भी जाना चाहिए। लेकिन अर्धविद्या भयंकरी, कई लोगों को मात्र यह पता होता है कि यह मंगल दोष से ग्रसित कुंडली है तो वह विवाह रोक देते हैं। तो सबसे पहले तो यह जाने कि मंगल दोष बनता कैसे है और फिर जानेंगे क्या इसका निवारण है। तो जातक की जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 और 12 इन जगहों पर, इन भावों में यदि मंगल हो तो निश्चित ही जातक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष होता है। मंगल दोष लग्न पत्रिका से भी देखा जाता है और मंगल दोष चंद्र पत्रिका से भी देखा जाता है। दक्षिणी भारत में कहीं कहीं सूर्य कुंडली के माध्यम से भी मंगल दोष देखा जाता है। वैसे एक श्लोक में फलित शास्त्र में, फलित ज्योतिष में एक श्लोक में बताया गया है, मंगल दोष लग्ने बे चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भ्रातृ विनाशाय भरता कन्या विनाशद। अर्थात जिस भी कन्या की अथवा वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल हो तो वहां मंगल दोष होता है, और निश्चित ही ऐसा दोष अपने जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। तो यह एक प्रथम सूत्र है जो कि सामान्यतः सबको पता होता है, लेकिन इसके कई परिहार भी हैं और परिहार स्वरूप कई सूत्र इसी में दिए जाते हैं। विशेषतः विवाह पत्रिका में मंगल दोष देखा जाता है, लेकिन कई प्रकार से यह मंगल दोष स्वतः समाप्त भी हो जाता है और जो कि हर किसी को पता नहीं होता है। सबसे पहला सूत्र स्वतः समाप्त कब होता है मंगल दोष? तो कुज दोषवती देया कुज दोषवते किल नास्ति दोषो च न चानिष्टम दाम्पत्यो सुखवर्धनम। यदि मंगल दोष किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष किसी कन्या की कुंडली में हो और किसी भी पत्रिका, आपको कोई भी पत्रिका मिलान के लिए आपके लिए आती है, वही वर का उसी स्थान पर वह अन्य किसी भी स्थान पर मंगल दोष बनता है जन्म पत्रिका में, तो दोनों मांगलिक हों तो निश्चित ही यह दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह जो मंगल दोष होता है यह स्वतः समाप्त हो जाता है। एक और सूत्र है, जहां पर भी किसी जातक जातिका का मंगल है वहीं पर कोई क्रूर ग्रह यदि हो तो निश्चित ही वहीं पर दूसरी कुंडली में क्रूर ग्रह हो तब भी यह जो मंगल दोष है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए और ना ही विशेष प्रकार का कोई उपाय करना चाहिए।
एक और सूत्र यहाँ पर दिया गया है, अजय लग्ने बे चापे पाताले वृश्चिके कुजे ध्युने मृगे कर्क चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। मुहूर्त परिजात में यह है कि यहाँ पर यह दिया गया है कि मीन का मंगल 7वें में, कुंभ राशि का मंगल 8वें भाव में हो तो किसी भी प्रकार का मंगल दोष नहीं होता है। साथ ही मेष राशि का मंगल लग्न में, यदि वृश्चिक राशि है और 4थे भाव में मंगल हो तो वृश्चिक का 4थे भाव में, मकर राशि का 7वें भाव में और कर्क राशि का 8वें में और धनु राशि का 12वें भाव में मंगल हो तो भी मंगल दोष नहीं होता है। साथ ही यदि किसी भी जातक जातिका के जन्म पत्रिका में मंगल दोष हो और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति व शुक्र व सूर्य शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो निश्चित ही मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। 1, 2, 4, 7, 8, 11 और 12वें भाव में स्थित मंगल वर वधु वैवाहिक जीवन में विघटन भले ही उत्पन्न करे, परंतु यदि मंगल अपने घर का है, 1, 8 में उच्चस्थ है, वह मित्र क्षेत्रीय मंगल है, तो वह किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, तब भी मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के सूत्र ज्योतिष में दिए गए हैं मंगल दोष के लिए विशेष रूप से। सिर्फ मंगल दोष से ही किसी प्रकार से कोई रिश्ता अथवा किसी भी संबंध में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए और ना ही मन में ऐसे नकारात्मक विचार लाने चाहिए कि हमारी जन्म पत्रिका में मंगल दोष विद्यमान है तो क्या करें। किसी भी प्रकार की यदि कोई रोग है तो उसकी औषधि भी वही शास्त्र देता है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के दोष अवश्य बताए गए हैं, लेकिन साथ ही उनका उपाय भी बताया गया है कि कैसे उपाय करके हर ग्रह को शांत किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको पता चल गया होगा कि मंगल दोष कैसे बनता है और क्या क्या उसका परिहार है। उपायों की सीरीज में हम इससे भी ज्यादा बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं, तो निश्चित ही जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे संपर्क करें।